नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सागर में। प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, बड़ा ज्ञानवर्धक है, बड़ा मोटिवेशनल है। इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो सके। प्रिय दर्शकों, आज जो कहानी हम आपको सुना रहे हैं, ये कहानी एक शुतुरमुर्ग और उनकी पत्नी की कहानी है। ये कहानी बड़ी प्रेरणादायक है। इस कहानी को सुनने के बाद आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई कलह नहीं होगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। घर में सदैव सुख शांति बनी रहेगी। इस कहानी को आप खुद और अपने परिवार वालों को भी सुनाएं। अपने बच्चों को तो जरूर सुनाएं। इस कहानी को सुनने के बाद आपके बच्चे अच्छे संस्कार वाले होंगे। आपके बच्चे कभी भी कोई गलत काम नहीं करेंगे जिनकी वजह से अपने माता पिता का सिर झुक जाए। इसलिए अपने बच्चों को इस कहानी को जरूर सुनाएं। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नहीं जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अच्छे कमेंट नीचे किया कीजिए। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहता है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हम कभी वीडियो डालें तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों, आप उसका फायदा उठा सके। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। एक पानी के तालाब के किनारे एक शुतुरमुर्ग का जोड़ा रहा करता था। उनका जीवन बड़ा सुखमयी था। दिन भर अपना भोजन खाते, उसके बाद पानी के किनारों पर वहीं पर बैठ जाते। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं थी। इस तरीके से उनका दिनचर्या चल रहा था। उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। कुछ दिनों बाद शुतुरमुर्ग की पत्नी गर्भवती हो जाती है और जब वह गर्भवती होती है तो अपने पति से कहती है, पिया जी, हमें यहाँ से कहीं दूर चलना चाहिए। हमें किसी ऐसे स्थान की तलाश करनी चाहिए जहाँ हम सुकून से रह सके, लंबे समय तक रह सके, क्योंकि आज के बाद सिर्फ आप ही भोजन लेकर आओगे। मैं सिर्फ अपने अंडों के ऊपर बैठूंगी। आप हमें और हमारे बच्चों का भोजन ला कर देंगे, तभी हम भोजन खा पाएंगे। तो हमें ऐसे स्थान की जरूरत है जहां पर हमें भरपेट भोजन मिले, पौष्टिक भोजन मिले। तो शुतुरमुर्ग अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, इस तालाब के अंदर भी बहुत सारा भोजन है जो हमसे कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए आप निश्चित रहें, चिंता ना करें, तुम शांति से रहो। कुछ दिन निकलने के बाद उसकी पत्नी अंडों को जन्म देती है। जब शुतुरमुर्ग की पत्नी अंडे देती है तब वो सिर्फ अंडों के ऊपर बैठी रहती है और अंडों के ऊपर बैठे बैठे अपने पति पर हुक्म चलाती है। अब उसको भूख लगती है तो अपने पति से कहती, बड़े रौब से कहती कि जाइए और हमारे लिए भोजन लेकर आइए। अब शुतुरमुर्ग अपनी पत्नी के लिए खाना खोजने के लिए जाता और तालाब के पास से मछलियां वगैरह ढूंढ के अपनी पत्नी के लिए लेकर आता। अब जैसे ही शुतुरमुर्ग अपनी पत्नी के लिए भोजन लाता तो उसकी पत्नी तुरंत खा जाती और फिर से अपने पति को हुक्म देती कि अभी मेरा पेट नहीं भरा है, इसलिए आप और भोजन लेकर आओ। उसके बाद शुतुरमुर्ग फिर अपनी पत्नी के लिए भोजन लेने जाता और फिर से भोजन लेकर पत्नी को दे देता। उसकी पत्नी फिर तुरंत खा जाती। अब तो ये हाल था कि शुतुरमुर्ग को भी अपना पेट भरने के लिए भोजन नहीं था, क्योंकि वह जितना भोजन ढूंढता उतना अपनी पत्नी को दे देता। और वहीं दूसरी ओर उसकी पत्नी दिन भर भोजन करती, लेकिन उसके बाद भी उसका पेट नहीं भरता। अब उसका पति दिन भर इसी काम में लगा रहता कि कैसे भोजन ढूंढा जाए और पत्नी को दिया जाए। प्रिय दर्शकों, ये सिलसिला कुछ दिनों तक लगातार चला। धीरे धीरे शुतुरमुर्ग बड़ा परेशान हो गया। धीरे धीरे सूखने लगता है, क्योंकि वह खुद भोजन नहीं खाता था। जो भी भोजन उसे प्राप्त होता वो सीधा अपनी पत्नी को दे देता था। उधर उसकी पत्नी उस पर गुस्सा कर रही थी, क्योंकि उसने कहा था कि दूसरी जगह चलते हैं, लेकिन उसके पति ने उसकी बात नहीं माना था। उसने यही कहा था कि हम यहाँ पर रहकर हमारे बच्चों का पालन पोषण कर सकते हैं। इस तालाब में बहुत सारा भोजन है जो हमारे लिए पर्याप्त है। और यही बात अपनी पत्नी से कहकर अपनी पत्नी को उसी तालाब के पास रोके रखा। इसलिए अब उसकी पत्नी अपने पति को परेशान करने में, टॉर्चर करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। प्रिय दर्शकों, जब उसकी पत्नी अपने पति को टॉर्चर कर रही थी तो ऐसे में कुछ दिन निकल जाते हैं और शुतुरमुर्ग बड़ा परेशान हो जाता है। सोचने लगता है कि मैं क्या करूं, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं बहुत सारा भोजन इकट्ठा करके ला सकूं। मैं तो इतना सारा भोजन ढूंढता हूं और सीधा अपनी पत्नी को ले जाकर देता हूं। वह सारे भोजन को खा जाती है। उसके बाद उसका भी पेट नहीं भरता। वो जैसे ही भोजन ग्रहण करती है तुरंत मुझे ऑर्डर करती है कि तुरंत जाओ और भोजन लेकर आओ, अभी मैं बहुत भूखी हूँ। वह शुतुरमुर्ग सोचने लग जाता है, मैं क्या करूं जिसके कारण मुझे इस पीड़ा से मुक्ति मिले। अब उसको भोजन खाए हुए काफी दिन हो जाते हैं। वो जितना भी भोजन ढूंढता सब अपनी पत्नी को लाकर दे देता। भूखा प्यासा रहकर भी दिन भर पानी में आसपास की जगह पर जाकर भोजन की तलाश करता और जो भी भोजन उसे प्राप्त होता सब अपनी
वाइफ को दे देता। धीरे धीरे वो बिल्कुल सूख जाता है, उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो चलने के काबिल नहीं रहता। लेकिन उसकी पत्नी को उस पर बिल्कुल तरस नहीं था, बिल्कुल दया नहीं थी। अब कुछ दिनों के बाद उसके बच्चे जन्म ले चुके थे, अंडों से बच्चे भी निकल चुके थे। अब तो बच्चों को भी भोजन ले जाकर देना पड़ रहा था, साथ में उसकी पत्नी को भी भोजन ले जाकर देना पड़ रहा था। प्रिय दर्शकों, पहले तो शुतुरमुर्ग बीच बीच में थोड़ा सा भोजन खुद खा लिया करता था, लेकिन अब तो उसके बच्चे थे, उसकी पत्नी भी। अब तो उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। जितना भोजन उसको मिलता सभी भोजन को अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को ले जाकर दे देता। उसे एक निवाला भी नहीं मिलता। शुतुरमुर्ग की हालत खराब हो जाती है, वो बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन जाता है। कहते हैं ना कि भूखे भजन न होए गोपाला, यह ले तेरी कंठी माला। क्योंकि भूखे रहकर कोई भी जीव जंतु किसी भी कार्य को नहीं कर सकता। इस तरह से अब शुतुरमुर्ग की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वह अब चल भी नहीं सकता था। उस शुतुरमुर्ग का सारा मांस अब सूख जाता है। प्रिय दर्शकों, जब वो हड्डियों का ढांचा बन जाता है, उसकी कोई भी क्षमता नहीं रहती, तब वो अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, मैं अब कुछ दिनों का मेहमान हूँ, यदि आप मुझे टॉर्चर ना करें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। अब तो बच्चे भी बड़े हो चुके हैं, आप स्वयं बाहर जाकर अपने बच्चों के लिए भोजन ला सकती हो और अपने लिए भी भोजन ढूंढ सकती हो। अब मैं कुछ दिनों का मेहमान हूँ, आप अच्छे से रहना, अपने बच्चों का लालन पालन करना। इतनी बात वह शुतुरमुर्ग अपनी पत्नी से कहता है। तब उसकी पत्नी कहती है, क्या तुम अभी मरने वाले हो? जब तक जीवित हो तब तक हमारे लिए कुछ करो। प्रिय दर्शकों, जब अपनी पत्नी की इतनी बात सुनता है तो शुतुरमुर्ग रोने लगता है और परमात्मा से दुआ करता है कि परमात्मा, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे परम पिता, तुम मुझे इस धरती से अभी क्यों नहीं उठा लेता? मुझे किस जन्म की पीड़ा दे रहा है? ऐसी नरक की जिंदगी से तो बेहतर है कि मृत्यु आ जाए। प्रिय दर्शकों, अब वो शुतुरमुर्ग अपने परमात्मा से दुआ करता है, अपने मालिक से दुआ करता है और कहता है कि मालिक, मुझे उठा ले या फिर मुझे इस नरक से मुक्ति दे। इतना कहने के बाद अब वो शुतुरमुर्ग अपनी पत्नी से बात करना बंद कर देता है और मौन हो जाता है और ईश्वर का ध्यान करने बैठ जाता है। प्रिय दर्शकों, ईश्वर का ध्यान करते समय कुछ समय निकलता है। अब वो एक प्रण बना लेता है कि ना तो वो कुछ भोजन ग्रहण करेगा, ना कुछ पानी पिएगा। अब वो सिर्फ भगवान का ध्यान करने के लिए बैठ जाता है। उसने ये वचन लिया, ये प्रण लिया कि मैं जब तक भगवान का भजन कहूँगा, जब तक या तो ईश्वर मेरे सामने नहीं आ जाते या फिर मेरे शरीर से प्राण नहीं निकल जाते, तब तक मैं भूखा प्यासा रहकर भगवान का भजन करूँगा। यह प्रण लेकर अब वो शुतुरमुर्ग भगवान की भक्ति करने के लिए बैठ जाता है। उधर शुतुरमुर्ग की पत्नी अपने बच्चों को लेकर और अपने पति को ऐसी दुख पीड़ा के हालात में, ऐसी नाजुक हाल में छोड़कर उस तालाब से चली जाती है और अपने पति को ऐसे संकट में जूझता हुआ छोड़कर निकल जाती है। प्रिय दर्शकों, अब वो शुतुरमुर्ग भगवान की भक्ति करता है। कुछ समय निकलने के बाद उसकी भक्ति से श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं और श्री हरि विष्णु उस शुतुरमुर्ग के समक्ष जाकर प्रकट होते हैं और उसको कहते हैं कि मांगो, तुम्हें क्या मांगना है। शुतुरमुर्ग श्री हरि विष्णु से कहता है, प्रभु, मुझे मेरी पत्नी का साथ दे दीजिए। और उसको कुछ सोचता ही नहीं, वो सिर्फ यही मांगता है कि मुझे मेरी पत्नी का साथ दे दीजिए। तब श्री हरि विष्णु कहते हैं, तथास्तु, ऐसा ही होगा। प्रिय दर्शकों, वो शुतुरमुर्ग तो मांगने का कुछ और चाह रहा था, लेकिन उसके मुख से यही निकलता है कि प्रभु, मुझे मेरी पत्नी का सहारा दे दीजिए, मेरी पत्नी का साथ दे दीजिए। प्रिय दर्शकों, श्री हरि विष्णु आशीर्वाद देते हैं कि ऐसा ही होगा। अब वह शुतुरमुर्ग अपनी पत्नी का सानिध्य पाता है और फिर से पत्नी उसको दोबारा प्रेम करने लगती। श्री हरि विष्णु की कृपा से उसके बच्चे और उसकी पत्नी उसको फिर से मिल जाती है। वह अपनी पत्नी के साथ दुख पीड़ा झेलता हुआ अपना जीवन व्यतीत करता है और एक दिन ऐसा आता है कि शुतुरमुर्ग मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। प्रिय दर्शकों, आज भी शुतुरमुर्ग की पत्नी अंडे देने के बाद कभी भी भोजन लेने के लिए नहीं जाती। वह सिर्फ अंडों के ऊपर बैठी रहती है। हमेशा 24 घंटे उसका पति ही भोजन ला कर देता है और जब उसके अंडे से बच्चे निकलते हैं तब भी शुतुरमुर्ग का अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को पानी से लाकर भोजन तक ढूंढ कर लाता है और अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को भोजन खिलाता है। वो तब तक खिलाता है जब तक शुतुरमुर्ग के बच्चे खुद भोजन ढूंढने और खुद पानी में उतरने के काबिल नहीं हो जाते। तब तक शुतुरमुर्ग अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को स्वयं भोजन खिलाता है, क्योंकि यह श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद के कारण हुआ है। उस वक्त शुतुरमुर्ग कुछ और मांग लेता तो हो सकता है अपने बच्चों को, अपने पत्नी का लालन पालन नहीं करना पड़ता, लेकिन श्री विष्णु से यही मांगा कि प्रभु, मुझे मेरी पत्नी का साथ चाहिए। तो भगवान ने भी उनको आशीर्वाद दे दिया कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। उसके बाद से शुतुरमुर्ग कभी भी आपको अकेले नहीं मिलेंगे, हमेशा जोड़े में ही मिलेंगे। जहां भी आपको नजर आएंगे, दोनों पति पत्नी का जोड़ा आपको हमेशा नजर आएगा।
जब वो अंडे देती है तो खुद उस पर बैठ जाती है और शुतुरमुर्ग अपनी पत्नी के लिए भोजन ढूंढ कर लाता है। इसी तरीके से उनका जीवन व्यतीत होता है। ये कहानी दोस्तों यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी और आप इस कहानी से ढेर सारा प्रेरणा लिए होंगे। धन्यवाद।